13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू। ये बुक उन लोगों के लिए है जो फेलियर के दुख में डूबे पड़े हैं और एक सिंपल लाइफ काट रहे हैं। इससे सीख मिलेगी कि किस तरह इंटेलिजेंट लोग हमेशा खुश रहते हैं। ये उन्हें अपने दुखों से निकलकर ज़िंदगी को नए तरीके से जीने का मार्ग दिखाएगी। इस बुक की लेखिका एमी मोरिन है। वो एक सोशल वर्कर हैं और एक पॉपुलर साइकेट्रिस्ट हैं। साइकोलॉजी के क्षेत्र में इनका विशेष नाम है। तो आइए जानें कि ये बुक समरी किन के लिए है। जो लोग अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं और दूसरों को खुश देखकर खुद पर अफसोस करते हैं। जिन लोगों को अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए इंस्पिरेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के फेलियर के लिए कंसर्न्ड है। जिन लोगों के घर में विवाद और अशांति का माहौल है। तो इस बुक समरी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे भी आप इसी तरह के वीडियोस को देख पाए और अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फालतू की चीज़ों में अपना टाइम और एनर्जी बर्बाद ना करें। अपनी किस्मत को कोई बदल नहीं सकता, पर अपनी नज़रिए को बदल सकता है। अगर हमारे लाइफ में कोई परेशानी आ जाए तब हमें क्या करना चाहिए? दुखी होकर बैठ जाना चाहिए या मुश्किल का हल सोचना चाहिए? मेंटली स्ट्रांग इंसान जो चीज़ उनके काबू में नहीं है उसका ना सोचकर जो चीज़ काबू में है उस पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए किसी वजह से हमारे एग्ज़ाम्स का एक पेपर ख़राब हो जाता है, तब ज़्यादातर लोग दुखी होकर बैठ जाते हैं और दिन भर वही सोचकर अपना टाइम बर्बाद कर लेते हैं। उसी जगह एक मेंटली स्ट्रांग इंसान आगे आने वाले पेपर्स में अच्छा करने का सोचता है और खूब मेहनत करता है। इसी वजह से मेंटली स्ट्रांग इंसान बड़ी आसानी से सक्सेस को हासिल कर लेता है और साधारण इंसान फालतू की चिंता में डूबा पड़ा रहता है। पारिवारिक जीवन पर भी इसका काफ़ी असर पड़ता है। हर इंसान का अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर हम चाहेंगे कि हर इंसान हमारी तरह सोचे तो ये पॉसिबल नहीं है। ज़्यादातर रिश्ते इसी वजह से टूटते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते और अपने सोच को दूसरों पर थोपना चाहते हैं। ज़रूरत है कि हम अपनी सोच को बदलें और दूसरों को काबू करना छोड़ दें। मेंटली स्ट्रांग इंसान का अपनी फीलिंग्स पर पूरा कंट्रोल होता है। वो किसी की बातों या किसी के काम से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और दूसरों को काबू करने की कोशिश नहीं करते। साथ ही वो खुद पर अफसोस भी नहीं करते। लाइफ में दुख सुख आना नेचुरल है, इसलिए मुश्किल टाइम के लिए खुद को कोसना बेवकूफ़ी है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम फालतू की चिंता से बचें और अपने टाइम और एनर्जी को किसी इम्पोर्टेंट कामों में इस्तेमाल करें। दूसरों की बातों और सोच पर ध्यान ना दें। बचपन से ही हमें अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ा है। यहाँ तक कि हमें क्या बनना चाहिए ये भी वही डिसीज़न लेते हैं। इसीलिए हम बचपन से ही दूसरों की सोच और बातों को बड़ा इम्पोर्टेंस देते आ रहे हैं। पर क्या ये करना उचित है? हम चाहे जितना भी ट्राई कर लें, हर इंसान को खुश कर पाना इम्पॉसिबल है। जब कोई हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करता है तब हमें बहुत बुरा लगता है। लोगों को दूसरों के नुक्स निकालने में बड़ा मज़ा आता है। दूसरों की कड़वी बातें हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस और हिम्मत को ठेस पहुंचाती है। दूसरों के अनुसार चलकर हम उन्हें खुद को चोट पहुंचाने की ताकत दे देते हैं, जो एकदम गलत है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? मेंटली स्ट्रांग इंसान दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उनको अपने दिमाग पर पूरी तरह कंट्रोल रहता है। उन्हें सोच पर पूरा विश्वास होता है और किसी की बातों से वो अपना हिम्मत टूटने नहीं देते। वो दूसरों की बातों में आकर अपना डिसीज़न नहीं बदलते। ऐसे लोग सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। उनके लिए मन की शांति और गोल अचीवमेंट इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो दूसरों की बातों में अपना टाइम बर्बाद
ना करके अपने कामों में बिजी और खुश रहते हैं। किसी ग्रेट पोएट ने ठीक कहा है, सुनो सबकी पर करो अपने दिल की। बदलाव और नई सोच का इस्तेमाल करें। डर एक जंजीर की तरह हमें कैद कर लेता है और आगे बढ़ने से रोकता है। हम मुश्किलों से भागते रहते हैं, हम बदलाव से डरते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। पहला एग्जाम्पल है कि सभी लोग जानते हैं सुबह उठकर एक्सरसाइज या योगा करना हमारे सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है, मगर रियलिटी ये है कि ज़्यादातर लोग अपनी नींद को प्रायोरिटी देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि सभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। कई बच्चे खेल कूद या नाचने गाने में काफ़ी अच्छे होते हैं, मगर उस स्किल का सही इस्तेमाल बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है कि हम अपने वर्क एरिया में कुछ नया यूज़ करने से डरते हैं, साथ ही किसी तरह का जोखिम उठाने से घबराते हैं, अपने स्किल को सही डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं। लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए पुराने रूल्स को बदलना ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग नेगेटिव सोच और सोसाइटी की कंजर्वेटिव या पुरानी माइंडसेट की वजह से नहीं बढ़ पाते, पर एक मेंटली स्ट्रांग इंसान नई सोच और नए प्रयोग से नहीं डरता। वो आगे बढ़ने के लिए बड़ी आसानी से अपने रूल्स और बिहेवियर को बदल डालता है। हर इंसान में इंटेलिजेंस मौजूद होती है। कुछ लोग अपने नेगेटिव थिंकिंग के वजह से उस इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं कर पाते और लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। उसी जगह कुछ लोग पॉजिटिव थिंकिंग का यूज़ करते हैं और लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों को ही मेंटली स्ट्रांग कहा जाता है। ऐसे लोग अपनी एबिलिटी और इंटेलिजेंस के दम पर जोखिम उठा पाते हैं और आसानी से फ़ायदा पा सकते हैं। इसीलिए हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद को बदलने की ज़रूरत है। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें और गलतियों से सीखें। आजकल हम एक दूसरे पर दोष डालते रहते हैं। कोई अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। दुनिया में आधी लड़ाइयाँ इसी वजह से होती हैं। लोग खुद को सुधारने की जगह दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। इस प्रसंग में हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स का जिक्र करना ज़रूरी है। हमारे कंट्री का कोई भी मुद्दा हो, चाहे करप्शन, महंगाई या बलात्कार, हर एक नेता सॉल्यूशन खोजने की जगह अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं पर तीर साधते रहते हैं। क्या एक दूसरे पर भार डाल देने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है? रियल में इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। जिस तरह एक छोटे शिशु के मन में किसी तरह का डर या संकोच नहीं रहता और वो बार बार गिर कर चलना सीखता है, उसी तरह हमें भी फेलियर या गलतियों के भय से हार नहीं मानना चाहिए। इसीलिए मेंटली स्ट्रांग इंसान अपनी गलतियों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। उन्हें अपनी गलतियों से इंस्पिरेशन और मार्गदर्शन मिलती है। इसीलिए अपनी गलतियों से सीखकर हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और सक्सेस हासिल कर सकते हैं। साथ ही मेंटली स्ट्रांग इंसान पुरानी बातों को याद करके दुखी नहीं होते। वो अपनी वर्तमान को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। दुख पहुंचाने वालों से दूरी रखें और अपना कुछ टाइम अकेले में बिताएं। क्या आपको फेसबुक पर लोगों के मुस्कुराते चेहरे या उनकी शानदार लाइफस्टाइल देखकर बुरा लगता है और अपने प्रॉब्लम्स में उलझी ज़िंदगी पर अफसोस होता है? रियल में किसी की ज़िंदगी बहुत खुशहाल नहीं होती। सभी के लाइफ में मुश्किलें आती हैं, पर सोशल मीडिया पर सभी लोग अपने अच्छे पलों को दिखाना पसंद करते हैं। इस वजह से हम दूसरों का लाइफ बहुत खुशहाल नज़र आती है, जो रियल में नहीं है। मेंटली स्ट्रांग इंसान निंदा करने वालों और दुख पहुंचाने वालों से भी दूरी बना कर रखते हैं। साथ ही हमारी लाइफ में बहुत तरह की परेशानियां होती हैं। हम दिन भर की भाग दौड़ से थके हारे रहते हैं। ऐसे में मेंटली स्ट्रांग लोग कुछ टाइम अकेले और शांति वातावरण में टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। ऐसा करने से हमारे दिमाग को आराम और मन को शांति मिलती है।
दिमाग और मन के साथ साथ ये लोग तन को भी स्वस्थ रखते हैं। नियमित एक्सरसाइज और योग अभ्यास से भी शरीर को स्वस्थ रखते हैं। लालच और जलन से दूर रहें और पेशेंस रखें। इंसान हमेशा चिंता और दुख में डूबा पड़ा रहता है। ख़राब और नेगेटिव सोच हमें जकड़ कर रखती है। ऐसे में अगर हम अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल ना कर पा सकें तो हमारा लाइफ फालतू है। एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान खुद को नेगेटिव सोच से दूर रखता है। वो दुख, चिंता, जलन, निंदा आदि चीज़ों से अपना मन परेशान नहीं करता। इससे उसका लाइफ सुखमय बन पाता है। वो पुराने दिनों की फेलियर सोचकर मायूस नहीं होता। वो फेलियर की चिंता करके नहीं घबराता। लोगों के धन दौलत से जलन नहीं करता। अपने टाइम लोगों की निंदा करने में बर्बाद नहीं करता। वो अपना टाइम अच्छे काम में यूज़ करता है, जैसे कि बुज़ुर्गों की सेवा या गरीब और असहाय की मदद। साथ ही हमारे ज़िंदगी में पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। कोई बिजनेसमैन अगर सोचे कि बिज़नेस के शुरुआती दिनों में उसे बेनिफिट्स हो तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई स्टूडेंट अगर सोचे एग्ज़ाम्स के एक दिन पहले पढ़ लेने से उसे फर्स्ट रैंक मिल जाएगा तो ये भी पॉसिबल नहीं। सक्सेस पाने के लिए मेहनत के साथ पेशेंस की काफ़ी ज़रूरत होती है। इंटेलिजेंट इंसान सक्सेस को हासिल करने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं। दुनिया से किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशंस ना रखें। ज़्यादातर लोग स्किल या टैलेंट होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते। वो सही मौके या सही टाइम का इंतज़ार करते रहते हैं। ऐसे लोग दूसरों पर निर्भर करते हैं। कोई भी डिसीज़न खुद से नहीं ले पाते। असल में कभी भी टाइम इनके अनुकूल हो ही नहीं पाता और ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते। वहीं एक मेंटल स्ट्रॉन्ग इंसान के गुण उसके बचपन से ही नज़र आता है। बचपन से ही अपना काम खुद करना पसंद करते हैं, चाहे पढ़ाई हो या साफ सफाई। ये अपने काम बड़ी आसानी से बिना किसी हिचकिच के कर लेते हैं। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। टाइम और सिचुएशन चाहे जितना भी प्रतिकूल हो, इनका हिम्मत नहीं तोड़ पाते। ये दुनिया से किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। ये अपना काम करने के लिए किसी की मदद या किसी मौके का इंतज़ार नहीं करते। ऐसे लोग चालाक तो होते हैं मगर स्वार्थी नहीं। ये लोग सोसाइटी से भले ही एक्सपेक्टेशंस ना रखें मगर सोसाइटी की भलाई का सोचते हैं। इनका गोल होता है अपने काम से पूरे दुनिया को फ़ायदा पहुंचाना। ऐसे लोगों का मन एकदम सरल और बिहेवियर बहुत लोकप्रिय होता है। ऐसे लोग अपने पेरेंट्स और गुरुजनों के साथ साथ दूसरे लोगों का भी रिस्पेक्ट करते हैं। केवल यही नहीं, ऐसे लोग नेचर को भी पूजनीय समझते हैं। प्रकृति से हमें एनर्जी और हमारे खाने पीने की सामग्री प्राप्त होती है, इसलिए इसके प्रोडक्शन की जिम्मेदारी भी हमारी है। इसी वजह से ये लोग आसपास के एनवायरनमेंट को साफ रखना पसंद करते हैं। इसीलिए इन्हीं सब विशेषताओं के वजह से एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान किसी साधारण इंसान से लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं। अपने मूड और बिहेवियर के वजह वो आसानी से लोगों के प्रिय बन जाते हैं। चलिए अब हम इस बुक के कंक्लूज़न पे आते हैं। ये बुक हमें टाइम और एनर्जी का सही इस्तेमाल करना सिखाती है। ये हमें ख़राब सोच और ख़राब संगति से बचना सिखाती है। ये हमें मेंटली और फिज़िकली पावरफुल बनना सिखाती है। अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करना सिखाती है। ये हमें इंटेलिजेंट इंसान की भांति सूझबूझ से काम लेना और सेल्फ डिपेंडेंट बनना सिखाती है और हमें एक खुशहाल लाइफ जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो दोस्तों, आपको आज का ये बुक समरी जो 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू है कैसी लगी? और आपका कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।